परम शांति बापूजी। बापूजी आप हमें ये बताइए कि जो बीके पीबीके में ब्रह्मा कुमारी में जो 108 की माला की बहुत वैल्यू बताई गई है और उन आत्माओं की हमेशा उनको सबसे ऊंचा माना गया है, तो ऐसा क्यों है? वो चाहे बीके पीबीके हो, चाहे ब्रह्मा कुमारी हो या शंकर पार्टी हो, चाहे राम वाली आत्मा हो चाहे कृष्ण वाली आत्मा हो, उसमें उन्होंने जो वाणियों में चाहे व्यक्त वाणी हो चाहे अव्यक्त वाणी हो, उसमें ये बताया कि 108 की माला के मण के बहुत ऊंची आत्मा है। क्या है? ऊंची है। वो सारी सृष्टि के बीज है। क्या है? बीज। 108 बीज रूप है। उसमें विजय माला जो बताई, विजय माला है वो सारी सृष्टि के बीज है। रुद्र माला भी बताई गई, विजय माला भी बताई गई, वैजयंती माला भी बताई गई। अलग अलग माताओं का मालाओं का वर्णन है 108। फिर नवरत्न की भी माला बताई गई, फिर 16,000 की भी माला बताई गई, फिर 9 लाख की भी माला बताई गई। तो ये मालाएं, जो मालाओं का मतलब क्या है, इनके ज्ञान के हिसाब से कि सारी सृष्टि के जो बीज रूप जो आत्माएं हैं, सारी सृष्टि के बीज रूप आत्मा है वो 108 है। और 108 जो बीज है इनमें से सारा संसार का रचना हुई है। सारे संसार की रचना हुई है। बीज से मूल बना, मूल से फिर टाल टालियां बनी, पूरा वृक्ष बना। तो बीज रूप आत्माएं जो परमधाम में सारा सृष्टि बनाती है। पहले जो परमात्मा होता है, परमात्मा जैसे ये शिव को मानते हैं, शिव परमात्मा ने पहले 108 को रचा, ऐसा मानते हैं लोग, मगर उन्होंने कहीं ज्ञान नहीं दिया है। तो मेरे हिसाब से इनकी अनुमान करता हूं कि जैसे शिव परमात्मा ने जब ब्रह्मांड रचा होगा, सृष्टि रची होगी ब्रह्मांड, तो तब शिव परमात्मा ने पहले नवरत्न को बनाया होगा, नवरत्न से फिर 108 को बनाया होगा, फिर 108 से 16,000 को बनाया होगा, 16,000 को फिर 9 लाख बनाया होगा। तो वो परमधाम में रहते थे, निराकार थे और वो बीज रूप थे। 9 लाख से फिर मूल वतन में आए, बीज में से मूल में आए, मूल बीज में से तो 2 करोड़ हुए, 2 करोड़ से 33 कोटि देवता हुए। तो ये सब 108 की माला का मतलब ये है कि 108 की माला का मतलब सारी सृष्टि के बीज रूप आत्माएं। जैसे बापूजी आपके ऊपर जो बुक लिखी गई थी द ओम ऑफ ऑल थिंग्स, तो उसमें आपने यही बोला था कि मुझे 108 आत्मा चाहिए जिससे मैं इस दुनिया को परिवर्तन कर सकूं। मगर मैं कौन सी 108 ढूंढ रहा हूं? जी बताइए। मैं जो शिव की माला, जो इस ब्रह्मांड की माला, शिव माना एक ब्रह्मांड का मालिक, माना एक सोलर सिस्टम जी, वो माला के मण के नहीं ढूंढ रहा हूं मैं। 108 के कि महाशिव माना महागैलेक्सी, माना गैलेक्सी का मालिक। मैं गैलेक्सी के माला के बीज के माला के मण के नहीं ढूंढ रहा। ओके, समझ में आया? गैलेक्सी माना महाशिव। ब्रह्मा कुमारी में 108 है, उन आत्माओं को आप नहीं ढूंढ रहे। वो जो ज्ञान है, क्योंकि वो तो क्या कहते हैं, अब वो बेहद के बाप को भी नहीं जानते ना। क्या कहते हैं? बेहद का बाप बेहद के बच्चे, बेहद का बाप बेहद के बच्चों को बेहद की प्राप्ति करते हैं। तो बेहद का ड्रामा का आदि मध्य का राज समझाते हैं। तो बेहद का ड्रामा किसको कहेंगे? क्या एक ब्रह्मांड माना एक सोलर सिस्टम को बेहद कहेंगे, या गैलेक्सी को बेहद कहेंगे, तो या खरबों गैलेक्सी जो एक यूनिवर्स को बेहद कहेंगे, या मल्टीपल यूनिवर्स को बेहद कहेंगे? क्योंकि वो तो बेहद के बाप को जानता ही नहीं है। बेहद के बाप का ज्ञान इनके पास है ही नहीं। बेहद का बाप, बेहद के बच्चे, बेहद का ड्रामा और बेहद की प्राप्ति। कौन सी प्राप्ति? बेहद की प्राप्ति। तो बेहद का ड्रामा क्या है? बेहद का ड्रामा का आदि मध्य और अंत का बाप राज समझाते। तो बेहद का ड्रामा किसको कहेंगे? जैसे बेहद का ड्रामा समझना है तो एक सोलर सिस्टम, एक गैलेक्सी, एक यूनिवर्स से परे चले जाओ, बेहद की सोच रखो, बेहद का ज्ञान, विचार सागर मंथन करो। क्या करना चाहिए? विचार सागर मंथन। तो विचार सागर मंथन, तो ज्ञान कितना होना चाहिए? सागर जितना। सागर जितना ज्ञान होगा तब तुम विचार सागर मंथन करोगे ना। तो बेहद का अर्थ समझो पहले। बेहद का अर्थ किसको कहेंगे? क्या एक सूर्य को? ऐसे तो खरबों सूर्य एक गैलेक्सी में, और ऐसी खरबों गैलेक्सी एक यूनिवर्स में, ऐसे ग्रेट यूनिवर्स में खरबों यूनिवर्स है, ऐसे ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स में खरबों ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स है। जो साइंस वाले कहते हैं कि यूनिवर्स कितने हैं, कि सागर के किनारे जैसे रेत के कण होते हैं, उसको तुम नहीं गिन सकते, ऐसे इतने यूनिवर्स हैं, इतने यूनिवर्स हैं। तो वो क्या कहते हैं? 10⁵, 10 के पीछे 500 जीरो लगा दो, इतने यूनिवर्स है। और इतने यूनिवर्स के दुनिया को मल्टीवर्स कहते हैं। तो मल्टीवर्स और ज्ञान के आधार से बेहद का मतलब में ऐसे खरबों मल्टीवर्स है, तब बेहद का बाप बनता है। क्या? बेहद का बाप, बेहद का ड्रामा, बेहद का प्राप्ति। तो मैं वो 108 की बीज रूप की बात करता हूं। तो मैं केवल
केवल शिव की माला की बात नहीं करता, महाशिव की बात नहीं करता, परम महाशिव की माला की बात नहीं करता, मैं यूनिवर्स के माला की बात नहीं करता, गैलेक्सी की माला की बात नहीं कर सकता। मैं तो मल्टीपल की भी नहीं, मल्टीपल ऐसे खरबों मल्टीपल यूनिवर्स है, इनकी बीज की बात करता हूं। तो बाबूजी हिंदू धर्म के अंदर भी लोग 108 की माला घुमाते हैं, तो वो कौन सी होगी? वैसे 108 की जो माला के मणके, वही बीज रूप आत्माओं की माला के मणके, वो पहले से बहुत पुराने मल्टीपल यूनिवर्स एक प्रिंसिपल आया हुआ है। ओके। जो खरबों मल्टीपल यूनिवर्स हैं, उनके बनाने वाले जो पहले 108 थे, तो वहां से प्रिंसिपल ऑफ लॉ चलाया है, पुराना बहुत बेहिसाब समय भी कितना है, बेहिसाब समय। तो ब्रह्मा का 100 साल भी नहीं जानते ना, वो भी नहीं जानते प्रतिपल अनंत आनंद ब्रह्मांड बनते बिगड़ते हैं। तो ब्रह्मा का 100 साल बोल दिया, तो ब्रह्मा का 100 साल की आयु में ब्रह्मा की मृत्यु हो गई तो रोने लग गए। इसलिए तो वाणियां भी नहीं समझ पाते। 76 में विनाश होगा, 86 में, 96 में, 2000 में, अब कब होगा, अब संगमिक 100 साल का बोल दिया। क्यों बोला? मगर क्यों? तुम्हारे पास ज्ञान नहीं है। ज्ञान सागर इतना चाहिए, विचार सागर मंथन ना करना चाहिए। 5000 साल का वर्ल्ड ड्रामा होता है कभी देखो? बेहद का ड्रामा है, बेहद का बाप। वाणी क्या बोला? बेहद का बाप, बेहद का ड्रामा, बेहद की प्राप्ति भी कैसी होगी? बेहद की। तो तुम एक ब्रह्मांड के मालिक नहीं हो, महाब्रह्मांड के मालिक नहीं हो, गैलेक्सी के मालिक नहीं हो, यूनिवर्स के मालिक नहीं हो, मल्टीवर्स के मालिक नहीं हो। तुम कहां से आए हो? पहले तो तुम्हें ही नहीं पता तुम कहां से आए हो। बड़े दूर के रहने वाले आए, देश पर आए, वाणी पढ़ी ना, तो तुम कहां से आए हो? इस धरती पर क्यों आए? इससे बता, साइंस वाले, एलियंस वाले बहुत अच्छा बताते हैं कि तुम ये धरती पर जितने भी मनुष्य हैं, हमारे पूर्वज हैं, एंशिएंट एलियन वाले। हाँ, एंशिएंट एलियंस वाले बताते हैं ना कि दूर दूर से आए, दूर दूर की गैलेक्सी से, यूनिवर्स से आए। वो तो ये जो मनुष्य यहाँ के रहने वाले नहीं, तो इनकी बुद्धि ज्ञान ज्यादा है कि ये एंशिएंट एलियन वालों का ज्ञान ज्यादा है? बाबूजी उनके पास तो वो तो प्रूफ लेके बात करते हैं कि भाई उनके पास जो अनुनाकी लोगों के बारे में बताते हैं, या तो उनके पास ऐसे ऐसे प्रूफ है जो कि पूरी दुनिया भर में उन्होंने जमीन से जो भी उन्होंने प्रूफ इकट्ठे किए हैं, उससे वो लोग बात करते हैं। उनके पास काफी एविडेंसेस होते हैं ताकि वो दुनिया को बता सके। लेकिन इनके पास तो जो 1250 साल का एक युग बताए, ऐसा तो कोई एविडेंस ही नहीं है उनके पास। कॉमन चीज है। भारत को, शास्त्रों को तो ये लोग झूठ कह रहे हैं। अब भारत के शास्त्रों के अंदर तो बड़े बड़े जो जितने बड़े बड़े साइंटिस्ट हुए, आइंस्टाइन जैसे दुनिया के बड़े बड़े साइंटिस्ट, इन्होंने अपने वेद उपनिषद पढ़े। अब ये तो वेद उपनिषद को झूठ कह रहे हैं। कल प्रलय क्या होता है वो भी पता नहीं। कल के अंदर तो ये ब्रह्मा का एक दिन होता है, ब्रह्मा के एक दिन में 8 अरब 64 करोड़ साल होता है धरती पर। तो बापूजी मेन चीज ये हुई कि जो आत्मा जिन्होंने ये ज्ञान दिया, तो वहां से ये गलत हुआ ना। मगर ज्ञान तो क्या है? परमात्मा ने इस ब्रह्मांड का शिव ने दिया। किसने ज्ञान दिया? क्या जो चित्र बनाए 4 युग के, सत्युग, त्रेता, द्वापर, कलयुग के 5000 साल का वर्ल्ड ड्रामा बताया, और धरती पर ही लक्ष्मी नारायण का राज था। कभी सुना ही नहीं, सोचा ही नहीं लक्ष्मी नारायण का राज था धरती पर। ऐसा क्यों हुआ वहां पे? ऐसा क्यों ज्ञान दिया गया? जो वहां जो आत्माएं एकदम तमोप्रधान आत्माएं होती हैं, जिनके अंदर नेगेटिव ज्ञान होता है, जो शास्त्रों को नहीं मानते, तो नेगेटिव आत्माएं हुई ना। नेगेटिव आत्माओं ने ये अपनी चित्र बनाए। क्या भगवान ने तो चित्र नहीं बनाए, शिव बाबा ने तो चित्र नहीं बनवाए थे, जिन्होंने बताया। एक वाणी में बोला ये रमेश ने चित्र बनवाए थे, बॉम्बे वाला जो रमेश है उसने चित्र बनवाया था, ऐसा मैंने वाणी में पढ़ा है। तो चित्र बनाने वाले तो ये साधारण मनुष्य थे। हाँ, जो ब्रह्मा कुमारी में जो बैठे हुए, चाहे जो बड़े बड़े, वहां नाम नहीं देता, मगर चित्र तो वहां बैठे हुए मनुष्यों ने बनाए। जैसे जगदीश नाम का बहुत बड़ा पोथी का पंडित था, जिन्होंने सब सारे शास्त्रों को झूठ बता दिया, जगदीश। हाँ, तो जो शरीर छोड़कर चले गए, अब उन्होंने ही चित्र बनाए ना। क्या भगवान ने चित्र बनाए थे? क्या इस ब्रह्मांड का शिव को इतना नहीं पता है कि क्या 5000 साल का वर्ल्ड ड्रामा होता है? धरती पर कभी लक्ष्मी नारायण का राज हुआ? अब्राहम जो कहते हैं 2500 साल हुआ, बाइबल में लिखा, मैंने पढ़ा है कि अब्राहम को हुआ 3900 साल हुआ। यीशु ख्रिस्त से 1900 साल पहले हुआ अब्राहम। इस्लाम धर्म 3900 साल पहले आया, और एक ही राम और एक ही सीता हुए। जो राम ने भी 12000 साल राज किया त्रेता के अंत में। कभी न 12 राम 12 सीता हुई है, न धरती पर 8 राधा कृष्ण हुए हैं, 8 लक्ष्मी नारायण का राज धरती पर हुआ है। धरती पर क्या देवी देवता तो ऊपर स्वर्ग लोक में रहते हैं, तीसरे लोक में रहते हैं। धरती पर तो मनुष्य रहते हैं, तो मृत्यु लोक है। और बाप तो तुम्हें अमर बनाने आए हैं। क्या बनाने आए? अमर बनाने आए हैं, अमर बनाने आए। तो वो कौन से 108 की बात करते हैं? वो सब ज्ञान मेरी समझ में नहीं आता। मेरे हिसाब से शास्त्रों को झूठ कहना महापाप है। तो 108 जो आप ढूंढ रहे हैं उसके बारे में बताइए। मैं 108 जो ढूंढ रहा हूँ,
जो साइंस की भाषा में मल्टीपल यूनिवर्स कहते हैं, मल्टीवर्स कहते हैं, ऐसे खरबों मल्टीवर्स हैं, ऐसे खरबों मल्टीवर्स हैं। और खरबों मल्टीवर्स बनाने वाले 108 जो बीज है, जैसे हमने एक 100 कला के ब्रह्मांड कैसे बना, 100 कला का ब्रह्मांड, 100 कला का ब्रह्मांड माना मल्टीपल कैसे बना, मल्टीपल यूनिवर्स कैसे बना, उसके बारे में हमने कई बार बताया है। तो खरबों मल्टीपल यूनिवर्स जो बने हैं, इनके बीजों को 108 को ढूंढ रहा हूं मैं, इनके बीजों को ढूंढ रहा हूं। वो धरती पर आए हैं, मनुष्य रूप में आए हैं, वो 16,000 भी आए हैं, 9 लाख भी आए हैं, काफी ऊपर से आए हैं। और यहाँ और वही आत्मा इस दुनिया को परिवर्तन कर सकती है, वही आत्मा इस दुनिया को परिवर्तन कर सकती है। साधारण आत्मा तो इस दुनिया को परिवर्तन नहीं कर सकती, नहीं इस ब्रह्मांड का शिव भी कर सकता है, ना महाशिव गैलेक्सी का मालिक भी नहीं कर सकता, ना परम महाशिव यूनिवर्स का मालिक भी नहीं कर सकता। वो तो ऑलमाइटी ऑथोरिटी जिसको कहते हैं, ऑलमाइटी ऑथोरिटी माना बेहद का बाप, बेहद की सृष्टि का क्रिएटर, बेहद की सृष्टि का मालिक, बेहद की सृष्टि का रचयिता, इसलिए बेहद का बाप कहते हैं। बेहद का बाप बेहद के बच्चों से बेहद की बातें करते हैं, बेहद का ड्रामा का आदि मदद का राज समझाता है, वही परिवर्तन कर सकता है, बाकी साधारण नहीं कर सकते। शिव महाशिव, परम महाशिव, परम परम महाशिव कोई नहीं कर सकता। उसके बाद एक कैपेसिटी नहीं है कोई कर सके, जो जिसका मालिक होगा वो करेगा।